नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कॉजेटिव वर्ब गेट के यूज़ के बारे में सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। कॉजेटिव वर्ब का यूज़ तब किया जाता है जब सब्जेक्ट कोई काम करता नहीं है, खुद काम नहीं करता है, बल्कि किसी से करवाता है, यानी किसी तीसरे व्यक्ति से करवाता है, तब इसका गेट का यूज़ करना है। गेट का मीनिंग होता है पाना, लेकिन गेट पॉजिटिव वर्ब भी कहलाती है और गेट का यूज़ निर्जीव वस्तुओं के लिए भी किया जाता है, ये याद रखिए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वर्ब जो गेट है वो यूज़ कब किया जाता है? नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तु के साथ में इसका यूज़ होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तुम पत्र लिखते हो, ये सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का सिंपल, ठीक है ना। तुम पत्र लिखते हो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू राइट अ लेटर, यानी तुम पत्र लिखते हो। लेकिन जब कोई पत्र किसी और से लिखवाता है तो उसमें गेट का यूज करना है। जैसे तुम पत्र लिखवाते हो, यानी तुम खुद नहीं लिखते हो, तुम किसी से लिखवाते हो। तुम पत्र लिखवाते हो, यहाँ पर पत्र जो है निर्जीव वस्तु है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स है, इसमें जान नहीं होती। ठीक है, तो पत्र जो है नॉन लिविंग है, इसलिए गेट का यूज मेन वर्ब की तरह होगा। गेट का यूज क्या है? मेन वर्ब की तरह होगा। और दूसरी मेन वर्ब क्या है? लिखना, है ना। लिखना मीन्स क्या होगा? राइट। तो इसकी थर्ड फॉर्म का यूज होगा, यानी गेट वाले सेंटेंस में जो दूसरी मेन वर्ब होगी, ठीक है, तो उसकी थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। तो ये याद रखिए आप लोग। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस था, तुम पत्र लिखते हो, यानी तुम खुद लिखते हो, उसके लिए यू राइट अ लेटर, ये सिंपल सेंटेंस है। लेकिन हम किसी और से कोई काम करवाते हैं, जैसे तुम पत्र लिखवाते हो, खुद नहीं लिखते हो, किसी और से लिखवाते हो, तो इसमें जो पत्र है, पत्र निर्जीव वस्तु है, इसके लिए गेट का जो यूज है मेन वर्ब की तरह होगा। और इसमें जो दूसरी वर्ब होगी, मेन वर्ब, लिखना, ठीक है, तो उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा सभी सेंटेंस में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? तुम पत्र लिखवाते हो। तो इसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर सभी सेंटेंस के साथ है, बस हम मेन वर्ब में आईएनजी का ऐड कर सकते हैं, एस, ईएस या आईएनजी, या वर्ब की सेकंड फॉर्म का। ठीक है, यानी हमको गेट की ही सेकंड फॉर्म का यूज करना है, थर्ड फॉर्म का यूज करना है, उसी में आईएनजी ऐड करना है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? तुम पत्र लिखवाते हो। यू, ये सब्जेक्ट है, गेट, यू गेट द लेटर। अब लेटर के साथ द का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि ये मेन ऑब्जेक्ट हो गया है कि पत्र लिखवाते हो। ठीक है ना। यू गेट द लेटर रिटर्न, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटर्न। लिखना, लिखना क्या कहते हैं? राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। ठीक है ना, ये सेकंड वर्ब है, सेकंड मेन वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म का यूज होगा। यू गेट द लेटर रिटर्न। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम पत्र लिखवा रहे हो। अब ये कंटिन्यूस सेंटेंस है ना, कंटिन्यूस टेंस का कंटिन्यूस सेंटेंस है, तुम पत्र लिखवा रहे हो, तो इसकी इंग्लिश होगी यू आर, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा रहा, रही, रहे के लिए। यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग द लेटर रिटर्न। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस था, यू गेट द लेटर रिटर्न। अब ये कंटिन्यूस टेंस का है, तो यू आर गेटिंग द लेटर रिटर्न, यानी गेट में ही हमने आईएनजी ऐड किए हैं। नेक्स्ट देखिए, तुम पत्र लिखवा चुके हो, यानी ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। तुम पत्र लिखवा चुके हो, इसकी इंग्लिश होगी यू हैव के साथ इसकी गेट की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, गेट की थर्ड फॉर्म गॉट। यू हैव गॉट द लेटर रिटर्न।
और सेकंड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के बाद। तुमने पत्र लिखवाया, ये पास्ट टेंस के लिए तुमने पत्र लिखवाया। यू गॉट, ये सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। यू गॉट द लेटर रिटन। अब कोई काम किसी और से करवा रहे हैं, उसके लिए हम गॉट का यूज करते, गेट, गॉट, गेटिंग, है ना। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तुम पत्र लिखवा रहे थे, ये भी पास्ट टेंस के लिए है। तुम पत्र लिखवा रहे थे, जैसे इसमें तुम पत्र लिखवा रहे हो, तो इसमें हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आर का यूज हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है इसलिए। और तुम पत्र लिखवा रहे थे, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस का है, रहे थे, रहा थी, ठीक है। तो यू के साथ वर का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब वर का। यू वर गेटिंग द लेटर रिटन। तुम पत्र लिखवा चुके थे, इसमें क्या है, तुम पत्र लिखवा चुके हो, इसलिए यू के साथ में हैव का यूज हुआ है, हैव गॉट। तुम पत्र लिखवा चुके थे, ये भी परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यू के साथ हैड का यूज होगा, है ना, हैव का नहीं, हैड का। यू हैड गॉट द लेटर रिटन। तुम पत्र लिखवाओगे, फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर, ठीक है। तुम पत्र लिखवाओगे, इसके लिए विल का यूज होगा। यू विल गेट द लेटर रिटन, यानी ऑब्जेक्ट और सेकंड मेन वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज होगा, तो ये सभी सेम रहेगा। तुम पत्र लिखवा सकते हो, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट में लिखवा सकते हो, तो उसके लिए कैन का यूज होगा। यू कैन, तुम सकते हो, यू कैन गेट द लेटर रिटन। आई होप आपको ये सेंटेंस अच्छे से इजीली समझ में आ रहे होंगे। तुम पत्र लिखवा सकते थे, ये पास्ट टेंस में, यानी सकते हो ये प्रेजेंट में, और ये सकते थे तो यानी पास्ट में, पास्ट का। तो कैन के स्थान पे हम कुड का यूज करेंगे। यू कुड गेट द लेटर रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। अब देखिए, विल के साथ गेट की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, गेट का। कैन के साथ भी गेट का यूज होगा, कुड के साथ भी गेट का यूज होगा, ये गेट की फर्स्ट फॉर्म है। हैव के साथ सेकंड फॉर्म का यूज होगा, गेट की सेकंड फॉर्म, गेट की थर्ड फॉर्म गॉट, सेकंड फॉर्म भी गॉट होती है। और पास्ट के लिए भी हैड के साथ गेट की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। और आर और वर के साथ में गेट में आईएनजी ऐड होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमको पत्र लिखवाना चाहिए, तुमको पत्र लिखवाना चाहिए। इसके लिए यू शुड चाहिए, एडवाइस दे रहे, यू शुड गेट, इसके साथ भी गेट की फर्स्ट फॉर्म गेट का यूज होगा, है ना। यू शुड गेट द लेटर रिटन। अब इन सभी सेंटेंस में कॉमन क्या है कि सब्जेक्ट कोई काम खुद नहीं कर रहा है, किसी से करवा रहा है, या इसको किसी से करवाना चाहिए, ठीक है। तो गेट का यूज आपको समझ में आ गया है कि नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तु के साथ में गेट का यूज होता है, ठीक। और टेंस के अकॉर्डिंग गेट में एस, ई एस, हैव गॉट, हैज गॉट, वर गेटिंग, है ना, इसका यूज होगा। आइए इन सभी
सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं। आप भी मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। तुम पत्र लिखवाते हो, यू गेट द लेटर रिटर्न। तुम पत्र लिखवा रहे हो, यू आर गेटिंग द लेटर रिटर्न। तुम पत्र लिखवा चुके हो, यू हैव गॉट द लेटर रिटर्न। तुमने पत्र लिखवाया, यू गॉट द लेटर रिटर्न। तुम पत्र लिखवा रहे थे, यू वर गेटिंग द लेटर रिटर्न। तुम पत्र लिखवा चुके थे, यू हैड गॉट द लेटर रिटर्न। तुम पत्र लिखवाओगे, यू विल गेट द लेटर रिटर्न। तुम पत्र लिखवा सकते हो, यू कैन गेट द लेटर रिटर्न। तुम पत्र लिखवा सकते थे, यू कुड गेट द लेटर रिटर्न। तुमको पत्र लिखवाना चाहिए, यू शुड गेट द लेटर रिटर्न। आई होप आपको ये सभी सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी सेंटेंस की बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।